आंशिक लॉकडाउन के बावजूद महाराष्ट्र की कई मंडियों में उमड़ी भारी भीड़। क्या मजाक है ये? बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के सड़क पर बेपरवाह दिखे लोग। ये महाराष्ट्र का हाल है। मंडियों में टूट रही कोरोना प्रोटोकॉल की सारी धज्जियां। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 61,695 नए केस रिपोर्ट किए गए। 349 लोगों की मौत 24 घंटे में। मुंबई में 8,209 नए केस रिपोर्ट किए गए, 50 की मौत। मैं सीधे चलूंगा अश्विनी के बाद। अश्विनी, ये क्या हो रहा है? हमने उस दिन भी ये बात की थी, ये लोग क्या कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, खाली वो आके प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, क्या है ये सब? जी देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आप एक तरह से लॉकडाउन का ऐलान करते हैं और दूसरी तरफ लॉकडाउन का उल्लंघन होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मशीनरीज है वो फेल है इस तरह के लॉकडाउन को संभालने में। आप सोचिए कि सरकार की तरफ से तमाम पाबंदियां की गई और इसके बावजूद अगर भीड़ इकट्ठा होती है तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसकी नाकामी है, उसके आकाओं की नाकामी है। सरकार चला रहे उद्धव ठाकरे पूरी तरह से इस चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, लेकिन कंट्रोल होती चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। आप सोचिए, लगातार 60,000 के ऊपर आंकड़े जा रहे हैं। रोजाना 300 के आसपास लोगों की मौत हो रही है। अगर एवरेज निकाले, कल 350 लोगों की मौत हुई है। 50 लोगों की मौत मुंबई में, पुणे में करीब 42 लोगों की मौत। बाकी अन्य जो शहर हैं, बड़े शहर, नागपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ तो 25 लोगों की मौत। ये मौत के आंकड़े बहुत भयावह हैं, बहुत डराने वाले हैं। निशांत, सरकार को कठोर कदम उठाने के लिए सरकार ने जो लॉकडाउन की स्थिति की है, यहाँ पे आंशिक लॉकडाउन जो है ऐलान किया है, उसको सख्ती से अगर पालन नहीं किया जाएगा, सख्ती से पालन नहीं करवाया जाएगा तो मुश्किल और बढ़ेगी। हम लगातार ये लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि सरकार जो भी प्रतिबंध लगा रही है, लोग अगर उसको पूरी तरह से नहीं मानेंगे तो ये हम सबको भुगतना पड़ेगा। और वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर 67,000 के आंकड़े यहाँ पर जानना चाहूंगा अशोक जी के पास, क्योंकि अशोक जी महाराष्ट्र और एमपी पे अच्छी पकड़ रखते हैं। उनके पास आने से पहले डॉक्टर श्याम अग्रवाल के पास। सर, ये जिम्मेदारी तो सरकार की है ना? जब पिछले साल कर लिया तो इस साल क्यों नहीं कर पा रहे? अब ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि हॉस्पिटल्स इसको कैसे हैंडल करेंगे? अब क्या ये माना जाए कि हॉस्पिटल्स ने कंप्लीटली सरेंडर मोड में आ गए क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है? निशांत, आप अशोक से पूछ रहे हैं, मेरे से? मैं आपसे पूछ रहा हूं डॉक्टर श्याम अग्रवाल, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, बिल्कुल। मैं तो ये पहले ही कह चुका हूं कि आप देखें निशांत कि इस बार का जो संकट है वो पिछली बार से डबल है। और ये तो संकट की शुरुआत है, क्योंकि अभी तो जो दूसरे मुंबई और महाराष्ट्र को छोड़ के दूसरे शहरों में ये जो सुनामी है, ये जो नंबर्स हैं कोरोना के केसेस के, अभी बढ़ने शुरू हुए हैं। और आपने केवल अभी एक आंशिक या रात्रि का ही कर्फ्यू लगाया है, केवल 1-2 शहरों में पूरा 2 दिन का कर्फ्यू लगाया है। तो मेरा ख्याल से रात्रि के लॉकडाउन से ये केसेस कम होने की संभावना मुझे बहुत कम दिख रही है। कम से कम 1 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगभग बड़े बड़े शहरों में जहां केसेस बढ़ रहे हैं लगा देना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि इसमें इकोनॉमी, व्यापार और वो सब जो जहान का जो एक इशू है, जान वर्सेस जहान, वो जहान कम हो जाएगा, लेकिन जान तो बच जाएगी ना। तो आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ ध्यान करना चाहिए, चाहे वो 5 दिन या 6 दिन या 7 दिन का हो। और जैसे केसेस कम होने शुरू हो उसकी आप मात्रा को घटाते रहिए, तब बेशक आप रात्रि के लॉकडाउन पे आ जाइए और दूसरे ऑफिसेज या मेट्रो की जो सर्विसेज हैं उनको इंक्रीज करना शुरू करिए। लेकिन इस वक्त आप जो बता रहे हैं, मैं इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।